नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो योर गुड लक। आपके साथ मैं हूं शिल्पी। प्यार एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है और प्यार इंसान को बदल भी देता है, आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है। तो आज का जो हमारा योर गुड लक का विषय है वो प्यार से ही जुड़ा है। प्यार में लेकिन कई बार असफलता भी हाथ लगती है, तो कुछ ऐसे विशेष उपाय समझेंगे जिनसे अगर आपके जीवन में प्यार आपसे दूर भाग रहा है तो क्या कुछ कर सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। साथ ही 12 राशियों की स्थिति को भी समझेंगे, 12 राशियों का हाल जानेंगे हमारे शो में। शुरू करते हैं आज का योर गुड लक। क्या कहती है आपकी राशि? हर राशि का हाल जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सीमा जी। स्वागत है सीमा जी आपका शो में। धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को राशियां बताएंगे, आज के उपाय बताएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर्स के जरिए हमें फोन करें। टेलीफोन नंबर नोट करें 1800-180-1525, ये टोल फ्री नंबर है, और 0120-2511-063। आज की तिथि की सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आज का पंचांग क्या है। आज की तिथि रहेगी पंचमी, पूर्ण तिथि है। और साथ ही जो चंद्रमा रहेंगे, चंद्रमा भ्रमण करेंगे मिथुन राशि में। नक्षत्र पूर्ण वसु रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक, 12 बजे तक, माफ कीजिए। चलिए, ये आज का पंचांग हुआ और अब हम एक एक हर राशि का हाल देखेंगे। मेष राशि के जातक यानी कि एरीज, इनके आज के सितारे देखते हैं जी। एरीज की चर्चा करते हैं तो एरीज के लिए आज का दिन आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, साथ ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त हो सकती हैं। रुके हुए काम पूरे होते दिखते हैं, लेकिन परंतु आपको विरोधियों से सावधान रहना है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, वो आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जी। मेष राशि के बाद अगली राशि आती है वृष राशि, टॉरस। इनके लिए सीमा जी क्या बताएंगे, आज का दिन कैसा देख रही हैं? टॉरियंस के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी द्वितीय भाव में रहेगी। फिजूल खर्ची से आज के दिन आपको बचना है। चादर देखकर ही अपने पांव पसारने हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों से और साथ ही अपने भाई बंधुओं से भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको आज के दिन कामयाबी मिलती हुई भी दिख रही है। बिल्कुल। और ये वृष राशि की बात हमने करी थी। तीसरी राशि है मिथुन राशि। इन्हें आज किन बातों से बचने की जरूरत है, देख लेते हैं इनका आज का दिन, आज के इनके राशिफल के जरिए। जेमिनाइज के लिए आज का दिन मन, यश, कीर्ति आपकी आज के दिन बढ़ेगी। साथ ही काम को आपके पहचान मिलेगी। साथ ही आपको इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत भी फील होगा। मेहनत का फल आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ आज के दिन दिख रहा है। और हम अपने पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं, फिर आगे हर राशि का हाल जानते रहेंगे। हमारे साथ बागपत से हैं मोनिका फोन लाइन पर। मोनिका, अपनी डिटेल्स बताएं हमें और बताएं किसके बारे में प्रश्न करना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मोनिका है और मेरे को अपनी जन्मतिथि तो नहीं पता है जी। आप पर्सन को मुझे जवाब दे दीजिएगा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी उम्र 26-27 के आसपास की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी जो आपकी है उसमें अभी आप सरकारी नौकरी के योग प्रश्न कुंडली के हिसाब से नहीं बनते हैं, पर प्राइवेट क्षेत्र में ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। परंतु साथ ही जो अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिख रही हैं वो 12/1/2016 के बाद से आपका जो समय है वो शुभ है। और साथ ही अगर आप एक ओपल धारण करती हैं शुक्रवार वाले दिन, ये भी आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। जी। और अब कर्क राशि के जातकों का बात कर लेते हैं। कैंसेरियंस का देखते हैं आज का दिन। जी, कैंसेरियंस की अगर बात करें तो आज के दिन कैंसेरियंस के लिए नकारात्मक सोच आप पे हावी हो सकती है, जिस कारण विरोधी पक्ष है आपका वो भी बलवान रहेगा और आप नेगेटिव फील करेंगे। परंतु आपको पेशेंस रखनी है और आपको नेगेटिव फील नहीं करना है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही सेहत में आपके सुधार पाया जाता है। अगली दर्शक का रुख कर लेते हैं। हरियाणा से है पूजा फोन लाइन पर। पूजा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपना जन्म समय बताएं और फिर अपना सवाल करें। हेलो जी। नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम पूजा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 1989 है। जी। जन्म स्थान पंचकुला है और टाइम 7:15 सुबह के।
जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे मैम एक ये पूछना है कि मेरी लगन कुंडली क्या है, क्योंकि कुछ पंडित जी मुझे वृश्चिक का कहते हैं और कुछ मेष का। और दूसरा, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग पाएगी और लगेगी भी या नहीं? देखिए ऐसा है बच्चे, सबसे पहले बताएंगे कि आपकी एरीज यानी कि मेष आपका लगन है, और जो आपका लगन है वो 29 डिग्री 56 सेकंड्स पे है। 30 डिग्री पे लगन की स्थिति बदल जाती है, तो आपका मेष लगन ही है। और साथ में जो आपकी चंद्र की स्थिति है वो आपकी कन्या राशि में है, षष्ठ भाव में है। सरकारी नौकरी का जो योग है आपका प्रबल है, और साथ ही ये आपका 2 अक्टूबर 2015 के बाद से अगर आप सरकारी नौकरी आपकी अवश्य ही आपको प्राप्त हो सकती है। और अलीगढ़ से हैं अगले दर्शक संदीप फोन लाइन पर। संदीप, क्या डिटेल्स हैं, बताएं, प्रश्न करें। मैडम मेरा जन्म है 8 जुलाई 1987। 8 जुलाई 1987। जी, रात का 2:45। जी बताइए। मैडम मैं काफी मैंने अप्लाई किया है गवर्नमेंट जॉब में, मैडम अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है। वैसे मैं टीचिंग की लाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैम आप बताइए मेरा कब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और लगेगी किस फील्ड में लगेगी ये? देखिए बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपना कार्य क्षेत्र आपका रहेगा तो वो ज़्यादा शुभ रहेगा। अभी जो आपका समय चल रहा है कष्टदायक है। 13/4/2017 के बाद से जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनमें पूर्ति होती दिखती है। साथ ही आप एक एमरल्ड धारण कर सकते हैं, यानी कि पन्ना धारण कर सकते हैं बुधवार वाले दिन, ये शुभ रहेगा। और साथ ही अगर आप तांबे का बर्तन, एक तांबे का कलश मंगलवार को मंदिर में दान करते हैं, एक बार करना है आपको ये उपाय, तो इससे भी विशेष रूप से आपको शुभ फल मिल सकता है। अगली राशि है सिंह राशि, लियोज, इनका देखते हैं अब आज का दिन। जी, लियोस की बात करते हैं तो आज के दिन लियोस के लिए इच्छाएं आपकी पूरी होती दिख रही हैं, परंतु सेहत के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, सचेत रहना है। आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, तो लियोस के लिए आज का दिन शुभ है। कन्या राशि, इनका दिन कैसा देख रहे हैं आप सीमा जी? कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो दशम भाव में रहेगी। नौकरी में तरक्की के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। पराक्रम आपको बनाए हुए रखना है, परसिस्टेंस रखनी है, तो आपको मेहनत का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु एक चीज आपको आज के दिन वाद विवाद से आपको अपने आप को बचाना है। जी, यानी कि थोड़ी सी जो बचने की जरूरत दिख रही है कन्या राशि को, वो थोड़ा है वाद विवाद से, बहस से बचें। तुला राशि के लिए भी देखेंगे कि इन्हें आज किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन जो दर्शक हैं अभी इस बीच पहले उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शालिनी है कॉलर फोन लाइन पर। शालिनी, अपनी डिटेल्स बताएं हमें और फिर अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1981। जी जन्म का टाइम है 9:10 सुबह का। जी बताइए। मैम शादी के लिए जानना चाह रही थी, मेरी शादी कब तक होगी? देखिए सबसे पहले तो आपके पूर्ण रूप से कालसर्प दोष है, और साथ ही वो लग्न और सप्तम भाव से है। सप्तम भाव में आपके राहु स्थित है, तो शादी में आपके विलंब दिखता है। परंतु 15/6/2016 के बाद से जो समय है वो शुभ है। सबसे पहले आप कालसर्प दोष का निवारण कराइए, और साथ ही अगर आप एक पुखराज धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपको शुभ फल मिल सकता है। अगले कॉलर जो हैं नैनीताल से हैं सुभाष फोन लाइन पर। सुभाष, बताएं क्या डिटेल्स हैं आपकी और क्या सवाल है? हेलो मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/10/90 है। फिर से दोहराइए। मैम 20/10/90। जी और मैम टाइम 4:30 AM है, 4:30 मॉर्निंग का। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम ये जानना चाहता हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था मैम, कब तक लगेगी? देखिए सबसे पहले बताएंगे सूर्य की स्थिति नीच की होकर द्वितीय स्थान में है, तो सरकारी नौकरी के ज़्यादा प्रबल योग नहीं बनते हैं आपकी जन्म कुंडली में। परंतु जो शुभ समय है आप अगर अपने करियर के हिसाब से, तो वो 6/4/2016 के बाद से शुभ है। आपको एक नीली धारण करनी है, यानी कि ये नीलम का उपरत्न होता है, तो अगर आप नीली धारण करते हैं और ये कार्य आप शनिवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और कितने रत्ती का होना चाहिए वैसे जो स्टोन जो पहनना होता है? उपरत्न होता है, उपरत्न का जो वजन रहता है वो 8 से 10 रत्ती के बीच में रहता है, यानी कि 6 से 7 कैरेट के बीच में। अगर उतना आप धारण करते हैं तो आपके लिए शुभ है। वैसे सीमा जी, कई रत्न जो होते हैं कीमती भी होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई उनको अफोर्ड कर पाए। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर व्यक्ति को क्या करते रहना चाहिए? जी तभी हमने पहले ही इसीलिए बताया कि नीलम जो रहता है वो एक शुभ स्टोन है, और साथ ही वो एक कीमती
रत्न है। जो नीली रहती है, नीली उसका उपरत्न है। तो जो अब उपरत्न की बात करते हैं तो उपरत्न जो उसकी जो कीमत रहती है वो 200 से 300 रुपए के बीच में रहती है। तो अगर आप ये धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ भी मिलता है, साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपकी गृह दशा खराब है उसमें भी आपको निवारण अवश्य ही प्राप्त होता है। चलिए हम तुला राशि की बात करेंगे, लेकिन जो कॉलर हैं पहले उनका रुख कर लेते हैं। सिमरन है एक दर्शक। सिमरन, क्या डिटेल्स है, नोट कराएं अपनी, और क्या सवाल है? मैम नमस्ते। नमस्कार मैम, डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1987। जी। मैम एक्चुअली मेरी मैरिज हुई और वो पहले से मैरिज था, तो अब उसमें प्रॉब्लम चल रही है मेरी मैरिज लाइफ में। तो मैम ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? डिवोर्स हो सकता है मेरा? समय बताइए। मैम है 12:30 बजे। 12:30 बजे। चलिए। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे आप 12:30 बजे। जी, सबसे पहले सुनिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना उत्तर सुनिए। सबसे पहले आपका आपका अमावस्या के दिन जन्म हुआ है। साथ ही जो आपका शादी को लेकर सवाल है तो उसमें अभी विलंब है। साथ में जो भी आप चाहती हैं वो अभी संभव नहीं है। उसका जो समय बनता है वो 2016 दिसंबर के बाद से बनता है। उसके बाद अगर आप डिवोर्स लेना चाहती हैं या सेपरेशन चाहती हैं तो वो संभव है, लेकिन अभी उसमें दिक्कत दिख रही है। एक उपाय हम आपको बताते हैं, उससे आपको मानसिक तनाव जो होता है उससे आपको अवश्य ही छुटकारा मिल सकता है। आपको एक मून स्टोन धारण करना है। मून स्टोन का जो वजन रहेगा वो 7 कैरेट से लेकर 8 कैरेट के बीच में रहेगा। अगर आप ऐसा करती हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर आपको मानसिक तनाव रहता है उससे आप छुटकारा पा सकती हैं। अगले दर्शक हैं दीप शंकर फोन लाइन पर। दीप शंकर, क्या डिटेल्स हैं बताएं और फिर अपना बताएं सवाल। ठीक है मैडम। जी बताइए। हाँ हेलो मैडम। जी बताइए। मेरे बच्चे के बारे में पूछने का था मैडम। बच्चे का जन्म है 1/1/1996 जी। सुबह 6:05 पे है सर मैडम। जी, और स्थान कौन सा है? बिहार सर, बिहार। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? वो बच्चे का सर्विस वगैरह के बारे में कुछ जानकारी लेने का था। ISI करके अभी पढ़ाई कर रहा है। जी। देखिए, हर तरफ से जो जन्म कुंडली है वो शुभ है, परंतु आप इनके आंशिक काल सर्प दोष है। आंशिक यानी कि चंद्र ग्रह की जो स्थिति है वो भरणी नक्षत्र में होकर बाहर है, परंतु आपको सबसे पहले इसका निवारण करवाना है। और साथ ही जो आपके बच्चे का शुभ समय है वो 2017 मार्च के बाद से बनता है। जो भी वो करना चाहते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। तुला राशि और उससे आगे का राशिफल जो है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, और आज के खास उपाय जो जुड़े हैं प्यार को पाने से ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। है जेनेक्स जिम वेस्ट एंड कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स। लक क्या होता है? खुशी। लक हिम्मत है। लक जिंदगी है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी HP ना जाए फिजूल। ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। फोर्स का बलवान, पूरा दम वसूल। बलवान ट्रैक्टर के डीलर बनने के लिए कॉल करें 1800-233-5000। भरोसे के लिए तारीफ और मजबूती के लिए तालियां हर यामाहा ने पाई हैं, लेकिन यामाहा की नई ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि इस यामाहा को सब सलूट करेंगे। नई यामाहा 125cc सलूटो 78 kmpl की माइलेज के साथ। माइलेज तुझे सलाम। यस यामाहा। अब आ गई रिंग कटर ट्यूब, बिल्कुल नया फॉर्मूला और भी बेहतर असर। दांत खाज खुजली का अंत अब तुरंत। रिंग कटर ट्यूब जो तुरंत करे असर। Hey सोनाक्षी, क्या लग रही हो? मॉर्निंग टुनाइट ऐसे ही हूँ। Morning tonight, come on everybody, let's party.
इसमें है स्टाइल। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पेंटिंग से पहले ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, एक्स्ट्रा एचपी पॉलीमर करे सालों साल, पपड़ी की छुट्टी, काम परफेक्ट करना हमारा ड्यूटी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। इलेक्शन लड़ेगा, हमें हराएगा, करना क्या चाहता है? अबे तेरी तो ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। यो गुड लक देख रहे हैं आप, और अब हम तुला राशि का रुख करते हैं। लिब्राज, सीमा जी इनका आज का राशिफल बताएं। जी, लिब्रंस के लिए अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं तो दिन बेहद शुभ है। वहीं धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। विदेश यात्रा के लिए जो दिन रहेगा वो बहुत ही लाभदायक रहेगा। चलिए, ये तुला राशि की बात हुई और इसके बाद वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। जी, स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, परंतु मन की बात किसी से शेयर ना करें, यानी कि अपनी समस्याओं को खुद सुलझाएं और अपने सीक्रेट्स अपने तक रखें। और जीवन के प्रति आपको सकारात्मक सोच को बनाए हुए रखना है, जिससे जीवन में कई कष्ट आपके खुद ब खुद निवारण आपको मिल सकता है। सजिटेरियस, धनु राशि के लिए क्या कहेंगे? जी, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उधार के लेन देन से आपको बचना है। जीवन साथी के साथ आपका जो समय बीतेगा वो शुभ बीतेगा, परंतु वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। और एक दर्शक है इस बीच फरीदाबाद से, वैशाली फोन लाइन पर है। वैशाली, क्या डिटेल्स हैं अपनी बताएं और प्रश्न करें। मैम नमस्ते, मेरा जन्म है 16 जुलाई 1993। जी, 3:10 शुक्रवार। मेरे को पूछना था कि हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी, और मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ तो मेरी जॉब लगेगी फ्यूचर में। विशाली जी, ये बताइए 3:10 आपके सुबह के हैं या शाम के? दोपहर के PM। जी, तो आपने पूछा कि आप नौकरी के लिए तलाश कर रही हैं और आपकी नहीं लग पा रही है। सबसे पहले पूर्ण रूप से काल सर्प है द्वितीय और अष्टम भाव के, और साथ ही जो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु वक्री होकर लगन स्थान में पड़े हैं। तो आपको हर गुरुवार को अगर आप व्रत करते हैं और साथ ही मांस मदिरा का त्याग करती हैं गुरुवार को और शनिवार को, आपके लिए शुभ रह सकता है। शुभ समय नौकरी के लिए आपका बनता है 26/3/2015 के बाद। अवश्य ही आपको नौकरी प्राप्त होगी। और साथ ही कला क्षेत्र से जुड़ा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी जो आपके फल रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। और अब कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि की ओर बढ़े, लेकिन इस बीच एक और दर्शक है, उनकी सवाल ले लेते हैं। गुड़गांव से हैं पवन फोन लाइन पर। पवन, डिटेल्स दे दें, सवाल करें। 30/8/1987। 83। 30/8/1987। 87। ओके, 87। हाँ जी, बताइए, समय बताइए। 30/8/1987। जी जी, 5 PM नरवाना। 5 PM। क्या पूछना चाहते हैं? तो शादी के बारे में पूछना बिटिया की जी। जी देखिए, अभी उनकी शादी में विलंब है। शनि और राहु की महादशा चल रही है। साथ ही जो सप्तम भाव की स्थिति है वो 10वें भाव में है, और 60 सती का समय भी चल रहा है। शुभ समय इनका 2016 जनवरी के बाद से बनता है। साथ ही अगर और आपकी बिटिया मांगलिक भी है, तो आप सबसे पहले मंगल दोष का निवारण अवश्य ही कराइए इनकी शादी से पहले। आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन, इनका भी राशिफल बताएंगे। आज के उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। Lux Lyra, leggings for anytime, anywhere. Buy 2 Lux Lyra, get 1 luxury soap free. इलेक्शन लड़ेगा, हमें हराएगा, करना क्या चाहता है? अबे तेरी तो ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। मर गया तू। आ रहा है वो, तू स्प्राइट पीते रहे, तेरी बाइक लेके चंपा हो जाएगा वो। मुझसे नहीं मांगेगा। क्यों?
तू फन्ने कहाँ है? मेरे से तो रोज बाइक मांगते रहता है वो। पर मुझसे कहेगा दोस्त के बीच ना बाइक नहीं आनी चाहिए। अच्छा प्लीज यार तेरी बाइक दे दे। ये तेरा मेरा क्या होता है? अपनी है दोनों की। थैंक यू यार। दोनों इसे साथ में धोएंगे। दोनों साथ में पेट्रोल भरेंगे। साथ में और ईएमआई वो भी साथ में भर देंगे। ब्रदर हम दोनों के बीच में कभी भी ये बाइक नहीं आनी चाहिए। आई लव यू ब्रदर। स्प्राइट क्लियर है। कच्ची डोर की तरह होता है ये रिश्ता, लेकिन अगर मजबूत है उस रिश्ते की नींव और कायम है पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गॉर्सन्स का विश्वास। निभाते हुए यही परंपरा बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉर्सन्स इंडिया लिमिटेड। 70% पानी से बने इस शरीर को चाहिए मिनरल्स। इसीलिए लाखों डॉक्टर्स का भरोसा है मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ एक्वागार्ड। Monat Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. या गुड लक में अब हम मकर राशि की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स का आज का राशिफल। जी, कैप्रिकॉन्स के लिए बड़ों की सलाह आपको आज के दिन माननी है और साथ ही प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो दिन शुभ है। कानूनी मसले से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य रखिए। कुंभ राशि के लिए क्या कहेंगी? जी, कुंभ राशि की अगर चर्चा करें तो कुंभ राशि वालों के लिए छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान देना है, साथ ही जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को बनाए हुए रखना है। नए कार्यों की शुरुआत करना आज के लिए शुभ रहेगा। और अगले दर्शक जो हैं दीपक हैं हमारे साथ। दीपक, क्या डिटेल्स हैं नोट कराएं और सवाल करें अपना। जी, मेरी बर्थ डिटेल्स है 4 अक्टूबर 1982। जी। और टाइम है 1:30 PM। जी। प्लेस ऑफ बर्थ है फरीदाबाद। जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपने करियर को लेके थोड़ा सा टेंस हूँ, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आपके आंशिक काल सर्प दोष और ढैये का आपका समय चल रहा है। चंद्र की स्थिति मेष राशि में है और अभी जो शनि भ्रमण कर रहे हैं वो वृश्चिक राशि में कर रहे हैं। करियर को लेकर शुभ समय आपका 2017 जनवरी के बाद बनता है, तो अभी थोड़ा विघ्न है, विलंब है। रेसिस्टेंस बनाए रखिए, हार्डवर्क पे विश्वास रखिए और हर शनिवार को अगर आप एक नारियल का दान शिव मंदिर में या शनि मंदिर में करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर जीवन में कहीं आपकी नेगेटिव सोच बढ़ जाती है, इससे आपको निवारण अवश्य ही मिल सकता है। अगले कॉलर जो है संजू है। बताएं संजू, क्या डिटेल्स हैं आपकी और प्रश्न क्या हैं? नमस्कार। हम अपने बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। बताइए। उसका जन्म है 10 दिसंबर 2000। जी। और रात को 1:35 उसका जन्म है। जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं? उसका वो क्या कहते हैं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उसका माइंड अचानक घूम जाता है, क्या करती है समझ में नहीं आता है, बहुत परेशान है उसके। जी बिल्कुल, मंगल की दशा चल रही है जिस कारण कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपकी बिटिया करती है। एक लाल रंग की डोरी अगर आप अपनी बेटी के गले में धारण करवाती हैं तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि के जातक। इनका आज का राशिफल देखते हैं। जी, स्पाइसेस के लिए आज का दिन उच्च अधिकारियों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई दिख रही हैं और साथ ही उलझे काम आपके सुलझेंगे। सोच को सकारात्मक बनाए हुए रखिए। और अब आज के उपाय जुड़े हैं प्रेम में सफलता पाने से जुड़े। क्या उपाय बताने जा रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल जब प्रेम की चर्चा करेंगे तो वो बोलते हैं व्हेन देयर आर लॉट ऑफ वेज टू फाइंड गॉड बट ओनली वन वे टू फाइंड गॉड इज थ्रू लव। आप प्रेम करते हैं तो अवश्य आप भगवान के साथ भी जुड़ सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आपको फिर भी आप असफल रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति आपके जीवन को, आपके जन्म कुंडली में खराब हो सकती है। तो उसके लिए सबसे अचूक उपाय हम आपको बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण को अगर आप बांसुरी अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल दे सकता है। साथ ही एकादशी पर और दशमी तिथि पर आप चावलों का दान करें और साथ ही
चावलों का त्याग भी करें, यानी कि आपको उस दिन चावल ग्रहण नहीं करने हैं। बादाम का दान करना और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना, ये कार्य अगर आप सोमवार को और शनिवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। चलिए आज के खास उपाय और 12 राशियों के हाल जाने हमने। शुक्रिया सीमा जी आपका इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ ही और गुड लक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Gen X.